प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए प्रयुक्त स्रोतों को 3 स्थूल खंडों में बांटा जा सकता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत एवं तीसरा विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख प्रमुख हैं। इनके अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, सिक्के, मुद्राएं आदि की चर्चा की जा सकती है। मुद्राओं के अंतर्गत आहत या पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन हैं और अन्य मुद्राएं अन्य शासकों से संबंधित हैं जिन पर अनेक विषय उत्कीर्ण हैं। मुहरें ये हर शासक से संबंधित रही हैं और ये धातु की भी हैं और मिट्टी की भी हैं। इसके अतिरिक्त मूर्तियों, शैल चित्र एवं चित्रकला के अंतर्गत तत्कालीन संस्कृति के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। भारतीय शैल चित्रों के विकास को 3 युगों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ताम्रपाषाणिक शैल चित्र और ऐतिहासिक शैल चित्र। राजस्थान भी शैल चित्रों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। उत्तरी राजस्थान में शैल कला से संबंधित 22 पुरास्थलों की पहचान की गई है। बैराठ क्षेत्र में तो शैल कलायुक्त शैलाश्रयों का भंडार है। इस क्षेत्र में भीम डूंगरी, बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी, गोथनाड़ी एवं पापड़ा की डूंगरी के लगभग 250 शैलाश्रयों में शैल कला के प्रमाण मिले हैं। अन्य स्रोतों के अंतर्गत स्मारक प्रमुख हैं, जिनमें भवन, महल, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार आदि का उल्लेख किया जा सकता है। उत्खनित पुरावशेषों के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड, उपकरण, आभूषण आदि की चर्चा की जा सकती है। दूसरा प्रमुख स्रोत है साहित्यिक स्रोत। इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है: धार्मिक साहित्य जो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में विभक्त है, और धर्मेतर साहित्य जो लौकिक एवं अर्धलौकिक, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में विभक्त है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण आदि प्रमुख हैं। पुराण में 5 विषय मिलते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जिनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक प्रमुख हैं। दूसरे जातक ग्रंथ, जिसमें गौतम बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की जातक कथाएं हैं। मिलिंद पहियों बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें मिलिंद और भिक्षु नागसेन के मध्य संलाप है। महावंश, दीपवंश और ये सब पाली भाषा के ग्रंथ हैं। संस्कृत बौद्ध साहित्य के अंतर्गत महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं आर्यमंजूषी मूलकल्प की चर्चा की जा सकती है। जैन साहित्य के अंतर्गत जैन आगम सर्वोपरि हैं। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार को शामिल किया जाता है। निरुक्ति, भाष्य, चूड़ी एवं टीका ग्रंथों के अंतर्गत जैन आगमों की व्याख्या की गई है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित एवं अन्य ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें जैन पुराण एवं कथाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिनसेन द्वारा लिखित हरिवंश पुराण और गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण, जो 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी ईस्वी की हैं, उल्लेखनीय हैं। महापुराण के 2 भाग हैं: आदि पुराण एवं उत्तर पुराण। महापुराण वास्तव में जैन दर्शन का विश्वकोश है। इसके अलावा हरिभद्र सूरी द्वारा रचित कथा कोश, समादित्य कथा, धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी की कुवलयमाला कथा, सिद्धर्षि सूरी द्वारा रचित उपमिति भव प्रपंच कथा,
जिनेश्वर सूर्य कृत कथा कोश भी महत्वपूर्ण है। धर्मेतर साहित्य में, लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कात्यायन का वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य, गार्ग्य संहिता और कामंदक का नीतिसार आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम कलहणकृत राजतरंगिणी है, जो वर्तमान ऐतिहासिक साहित्य की परिधि में गिना जा सकता है। इनके अलावा वागपति राज का गौड़वहो, बिल्हण का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त परिमल का नव साहसांक चरित, हेमचंद्र द्वारा लिखित कुमारपाल चरित और पृथ्वीराज विजय जैनक चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित, आनंद भट्ट का वल्लाल चरित आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य की श्रेणी में विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का रघुवंश और मालविका अग्निमित्र, सोमदेव का कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी प्रमुख हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के अंतर्गत संगम साहित्य, जो तमिल भाषा में लिखा गया, ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में रखा जाता है। इससे हमें चेर, चोल, पांड्य और समकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण इन वंशों की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य के 2 प्राचीन काव्य शिल्पदिकारम और मणिमेखले दोनों संगम साहित्य का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हैं। परवर्ती काल में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, नंदिक कलम्बकम, जो पल्लव वंश की उपलब्धियों का वर्णन है, और कलिंगत्तुपर्णी, जिसमें चोल राजा कुलोत्तुंग की प्रथम कलिंग विजय का उल्लेख है। कन्नड़ भाषा में राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग द्वारा रचित कविराज मार्ग, कवि पंप द्वारा लिखित विक्रमार्जुन विजय से पंप भारतीय नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में कवि रण्य द्वारा रचित साहस भीम विजयम, जो गदा युद्ध के नाम से अधिक लोकप्रिय है। राजस्थान से अपभ्रंश में लिखे रासो काव्य ग्रंथ मिलते हैं। इनमें प्रसिद्ध है चंद्रबरदई का पृथ्वीराज रासो और नरपति नाहल द्वारा रचित बीसल देव रासो, जगनिक का परमल रासो एवं खुमान रासो। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण के अंतर्गत 3 भागों में बांटा जा सकता है इन्हें। यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। यूनान और रोम के लेखक, इनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिकंदर पूर्व, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद के। सिकंदर पूर्व के लेखक हैं स्काइलैक्स, हेकाटियस, हेरोडोटस तथा टीसियस। सिकंदर के अभियान के साथ आने वाले समकालीन लेखक हैं नियार्कस, ओनेसिटिस, अरिस्टोबुलस। इनकी मूल रचनाएं प्राप्त नहीं हैं, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों ने बार बार इनके विवरणों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज के बाद के लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, पेट्रोक्लीज, स्ट्रेबो, प्लिनी द एल्डर, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन और टालेमी। चीनी लेखकों के अंतर्गत शुमाचीन, फहायान, सुंगयुन, वैनसांग, हुईली, इत्सिंग, महात्वालिन, चाउ जूकुआ। इनमें महत्वपूर्ण वृत्तांत फहायान और वैनसांग के हैं, जिन्होंने भारत की यात्रा भी की थी। अरब लेखकों के अंतर्गत सुलेमान 851 ईस्वी, अल-बिलादुरी 9वीं शताब्दी ईस्वी, इब्न अल-फाकी 902 ईस्वी, अबू जैद हसन 916 ईस्वी, अल-मसूदी 943 ईस्वी, अल-बैरूनी 1030 ईस्वी एवं हसन निजामी 1193 ईस्वी प्रमुख हैं। विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरणों की भारतीय इतिहास लेखन में उपयोगिता होते हुए भी उनकी कुछ सीमाएं हैं। भाषा की कठिनाई, पर्याप्त जानकारी का अभाव तथा जातीय अहंकार कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण उनके विवरणों में संपूर्णता तथा भारतीय समाज की गहरी अंतरंग समझ का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अतः इतिहास के निर्माण में उनका उपयोग सावधानी के साथ परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।